ब्रजभूमि में प्रेम और भक्ति की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ कहीं खो गईं। ऐसी ही एक कथा है एक कठोर योगी और श्री राधा रानी के अनंत प्रेम की। ये कथा केवल भक्ति नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्मसमर्पण का संदेश देती है। वृंदावन के एक सघन वन में एक जटिल योगी तपस्या करता था। वह कठोर व्रतों और तपस्याओं में लीन था, संसार से विरक्त। लोगों का कहना था कि उसने अपनी साधना से महान सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, लेकिन उसके हृदय में प्रेम और करुणा का कोई स्थान नहीं था। वह ब्रज के निवासियों को मूर्ख मानता था जो राधे कृष्ण की रट लगाते रहते थे। उसे लगता था कि प्रेम एक बंधन है और भक्ति केवल मोह का एक रूप। उसकी नज़र में केवल योग और कठोर तप ही आत्मा को मोक्ष तक ले जा सकते थे। एक दिन योगी अपनी साधना में लीन था कि अचानक उसके कानों में कोमल और मधुर वाणी गूंजी, हे योगी, क्या तुमने कभी प्रेम को जाना है? योगी ने आंखें खोलीं और देखा कि सामने एक दिव्य तेज से घिरी एक रमणी खड़ी थी। उनकी मोहक मुस्कान और अपार सौम्यता से योगी का मन विचलित होने लगा। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? रमणी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जिसे इस ब्रजभूमि के गोप गोपिकाएं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं राधा हूँ। योगी अचंभित रह गया। उसने राधा के स्वर में ऐसी मिठास महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। लेकिन फिर भी वह अपनी कठोरता नहीं छोड़ना चाहता था। योगी ने उपहास करते हुए कहा, प्रेम केवल एक बंधन है, एक मोह। मैं अपने तप से सिद्ध हो चुका हूँ, मुझे प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं। राधा रानी मुस्कुराईं और कहा, हे योगी, तुमने संसार का हर बंधन तोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने अपने अहंकार का त्याग किया? योगी चौंक गया। उसने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि उसका तप केवल उसके अहंकार को बढ़ा रहा था। वह प्रेम को तुच्छ मानता था, लेकिन प्रेम ही तो सच्ची मुक्ति थी। राधा ने आगे कहा, योग केवल शरीर और मन का संयम नहीं, बल्कि हृदय का पूर्ण समर्पण भी है। जब तक प्रेम का अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। राधा रानी की इन वाणियों ने योगी के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार प्रेम को समझने का प्रयास किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उठकर राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मुझे क्षमा करो, अब मैं समझ गया कि प्रेम ही सच्चा योग है। राधा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, कृष्ण का नाम लो और ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दो। यही सच्चा मोक्ष है। योगी ने अपना संपूर्ण अहंकार त्याग दिया और प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। अब वह कठोर तपस्वी नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम में लीन एक भक्त बन चुका था। हमें क्या सीख मिलती है? ये कथा हमें सिखाती है कि केवल तप और साधना से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। अहंकार को त्याग कर जब प्रेम को स्वीकार किया जाता है, तभी सच्ची आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। राधा रानी का प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकती है।